सावलिया सेठरी जय, मेघराजारी जय, जोधपुरियारी जय। राम 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 राम। बैठो, अंदाता अंदात्री विराजो। आय है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय प्रीतिदेवाय प्रीतिदेवाय भक्तिदेवाय भक्तिदेवाय मम देवाय मम देवाय प्रभुदेवाय। देवाय। वास्तव में भगवान ही सबका हितैषी और सबके साथ है। भगवान जैसा साथी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं। दुनिया के कितने साथी मिले छूट गए, लेकिन भगवान एक सेकंड भी आज तक हमारे से नहीं छूटे। भगवान जैसे साथी जिसकी सत्ता से आंखें देख रही, कान सुन रहे हैं, मन सोच रहा है, बुद्धि निर्णय कर रही और सब बदलता है, फिर भी जो नहीं बदलता। सूरज प्रकाश देता है, चंदा चांदनी देता है, वायु देवता हवा देता है, मेघ देता, लेकिन उसमें सत्ता किसकी? हरि ओम ओम राम 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 राम। अरे बोले बाप जी काई करो राम 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 तो जमानो गियो के हवे राम राम थी काई मळे? कोई काम धंधो करो के राम राम थी काई मळे को? एक संत महात्मा को ले गए और उसका आईएएस ऑफिसर कलेक्टर की नियुक्ति होने वाली थी, सिलेक्शन हो गया था। उनको बुलाया कि आ जाओ आप भी संत आए हैं। तो होनहार कलेक्टर की पोस्ट वाले लड़के ने पूछा कि बाप जी कुछ उपदेश दो। बाप जी ने बोला प्रेम से राम राम करो। बोले वी नो राम राम बट यू से फॉर, आप हमारे लिए कुछ जरा बढ़िया बोलो। राम नाम तुम जानते हैं? अरे बोले साले गधे क्या तुम राम राम जानते? अब कलेक्टर को साले गधे बोल दिया, हद हो गई, मुंडा तो उतर गया, न खून उखलने लगा, न मुट्ठियां भिड़ने लगी, न होठ चबाने लगा। दूसरा कोई होता तो मैं दिखा देता थी बाप जी हैं ये क्यों? बाप जी भी चुप और बेटे जी भी चुप, सब थोड़ी देर चुप हो गए। बाप जी जानते हुए फिर भी अनजान हो गए। बोले भाई क्या बात है, कुछ प्रश्न उत्तर करो, सत्संग की बात हुए। राम सुखदास जी महाराज प्रश्न करके सत्संग शुरू करते थे। जो मारवाड़ी है और राम सुखदास जी का दर्शन सत्संग नहीं सुना वो हिंदुस्तानी मारवाड़ी नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। है राम सुखदास जी महाराज का तो सत्संग दर्शन जिन्होंने किया है वो हाथ ऊपर करो, सबको धन्यवाद है, शाबाश। तो ऐसे लोग संत भाई कुछ पूछ लो। अपने आश्रम में भी पधारे थे राम सुखदास जी, और मैं भी उधर हरिद्वार जाता था, ऋषिकेश। कुछ पूछो, मैं क्या ही पूछना। तो वो संत ने कहा भाई कुछ पूछ लो। बोले बाप जी क्या पूछे? अभी अभी कलेक्टर ने कुछ पूछा और आपने सुना दिया तो किसी की हिम्मत नहीं होती। बाप जी बोले मैं तो कुछ नहीं सुनाया। तो कलेक्टर बोला क्या नहीं सुनाया आपने? सब सुना दिया मेरे को। तो ये तो आप संत आदमी है, मैं और मेरा तो खून उबल रहा है, मेरा तो ऐसा है, मेरी तो पोस्टिंग हो गई था, अभी तो मैं डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनूंगा, ऐसा करूंगा। वो तो अंदर जो था अहंकार उखलने लगा। बोले बेटा तू साला और गधा शब्द को जितना जानता है उतना राम नाम को नहीं जानता है। तू बोलता है मैं जानता हूं राम नाम को, इसीलिए मैंने प्रयोग किया कि तू राम नाम को जानता है कि गालियों को जानता है। गाली से तेरा खून उबलने लगा तो राम नाम से तेरा दिल ठरा क्यों नहीं? तेरे आंखों में है चमक क्यों नहीं आई? राम शब्द से एक बार राम का रकार बोलते तो हमारे सूक्ष्म शरीर में सूर्य तत्व सक्रिय होता है, और राम का मकार बोलते तो चंद्र तत्व। हम जो भी रोजी रोटी जो भी खाते हैं उसमें सूरज और चंदा की ही कृपा होती। सूरज की रोशनी न मिले, चंदा की चांदनी न मिले तो हमारा माँ के पेट में बढ़ना भी संभव नहीं। शुक्ल पक्ष में गर्भ बढ़ता है, चंदा की चांदनी से ही हमारा शरीर बढ़ा।
सूरज की रोशनी से ही खेत खली में और चंदा की चांदनी से ही सब बनता है। तो वही राम के रकार से सूर्य तत्व और मकार से चंद्र तत्व हमारे अंतर आत्मा की चेतनाओं को जगाता है। तो राम नाम को तो कहाँ जानता है? राम नाम को जानता होता तो 4 पैसे की नौकरी का तेरे को लेटर मिल गया तो अभिमान करता है। दुनिया सदियों से राम तेरे साथ है, उसका तो तुझे पता ही नहीं। जो नौकरी पाके, पद पाकर, रुपया पाकर अपने को बड़ा मानता है, वो कितना लाचार आदमी है। कतरो लाचार मनक है। पिया મળ્યા तो कि मुँह मोटो, हाँ तो पिया री मोटा है, थारी मोटे घटे गीत दिख रहा नहीं बाप जी मैं तो आप हाँ वही जगह। तो जो धन जोबन मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेलो रे फीको पड़ी जावेगो, माटी में मली जावेगो, पासो नहीं आवेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो, धन जोबन थारा जोर जवानी अठे मिली जावेगो, वीरा माटी में मली जावेगो। जो चीज छोड़ के जाना है उसका गर्व करना कितनी नादानी, और जिसको कभी नहीं छोड़ना उसको दूर मानना, परे मानना, पराया मानना कितना बुद्धि का दोष है। ये पाश्चात्य जगत ने भगवान को दूर कर दिया, और जो दूर है उस विकारों को, अहंकारों को, चिंताओं को माथे पे, छाती में, जीवन में उतार दिया। विदेशी चैनलों ने, विदेशी मीडिया ने ऐसा कर दिया कि भारत का लोग भी अब विदेशी लोगों की नाई परेशान होने लगा। पहले तो एक कमाता था 100 खाते थे, अब तो लेडी भी कमाती, लेडा भी कमाती तो भी घर में पूरा नहीं, शांति नहीं। ये दुर्दशा आ गई है। और फिर जरा जरा बात में चेकअप कर लो, ये चेकअप कर लो। अब जरा सा थोड़ा बुखार है, अब ये सीजन है, पाचन कमजोर है, तो जो पहले खाता था ऐसा खाएगा तो शरीर में कच्चा रस बनेगा। कच्चा रस को पकाने के लिए प्रकृति बुखार देती है। अब बुखार में भी खाता रहेगा तो और भारी पड़ेगा। तो उपवास करे, नीम के पत्ते थोड़े डाल दे, तुलसी के पत्ते डाल दे, 2-4 काली मिर्च डाल दे, थोड़ा सा गुड़ डाल दे, काढ़ा बना के पिए, अपने आप बुखार मिटे। बोले चेकअप करो, बोले टाइफाइड हो गया। और मेरा रसोईया को जरा खाने पीने में हो जाता है, रसोईया है तो फिर तो जरा बुखार हो गया तो यहाँ के जोधपुर के डॉक्टर ने बोला टाइफाइड की दवा दे दी। अब टाइफाइड के इंजेक्शन लगे। फिर बोले टाइफाइड नहीं है, मलेरिया है। और मेरा रसोईया तो मेरे संपर्क में रहता है ना, बोले मलेरिया है ना टाइफाइड है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ। आज ठीक हो गया, बेचारे ने सेवा भी की। तो जरा जरा कितना पढ़े, कितना सर्टिफिकेट लाए, और ये है वो है, इतनी खबर नहीं पड़ती तो क्या डॉक्टर है क्या गधो है। मैं आपको सच बताता हूं, मेरी बहन को जलंधर भगंदर हो गया था, वाड़ी LG हॉस्पिटल मणिनगर में एडमिट हुई। तो सुबह सुबह ऑपरेशन थिएटर वाला उसको स्टेजों पे सुला के ले गया। तो उसका नाम था मीराबाई। ऐसे करते करते टांग का ऑपरेशन करने लगे। तो बोले टांग पर काय कोई ठंडी ठंडी दवा और ये क्या लगाते? बोले बहन जी आपका पैर का ऑपरेशन होगा। बोले मेरे को तो पेट में जलन है। बोले आपका नाम मीराबाई है? बोले मीराबाई तो है, लेकिन पीछे नाम किसका है? देखा तो पीछे हेमराज नहीं है, दूसरा है। अरे मुआ तुम्हारा था क्या? अभी टांग काट देते तो तुम्हारा बाप मेरी टांग ठीक करता क्या?